अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश के जो है एक टॉपिक से रिलेटेड है जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी सेंटेंस को जो है पूरा करने के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसमें जो हमने इस्तेमाल किए हैं सब्जेक्ट्स और वर्ब वो एक दूसरे के साथ एग्री हो रहे हैं या नहीं। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए। और अगर इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं होगा या रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो आज हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को ही फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट की पहले हम बात करते हैं, फिर हम वर्ब पे चलते हैं कि सब्जेक्ट हमारे एक सेंटेंस में वो जैसे कि आप लोगों को पता है मोस्ट कॉमन ये कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, वो चीज़ जिसको हम कहते हैं काम करने वाला। तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। और सब्जेक्ट जो है असल में जो सिंगुलर और प्लूरल हैं ये असल में नाउन होते हैं। नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। अब हमारे पास जिस तरह बॉय है, अगर सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है तो बॉय हम कहेंगे और अगर प्लूरल है तो बॉयज़। ये भी बहुत एक आम कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात कि जिस तरह नाउन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में यूज़ होता है, उसी की तरह प्रोनाउन भी हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर प्लस प्लूरल यूज़ होते हैं सेंटेंस में। प्रोनाउन जो है वो किस तरह यूज़ होता है कि ही, शी और इट। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें हम ही, शी, इट का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन को एज अ दे वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे जो है हमने देख लिया कि किस तरह हमने जो है इसको डिफ़ाइन करना है। वर्ब की बात करें तो बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह जिस तरह नाउन है, सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नाउन जो है वो ही सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। और वर्ब जो सिंगुलर के तौर पे जिस तरह काम करता है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और साथ एस या ई एस लगता है, वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड होता है। और प्लूरल फॉर्म जो है वर्ब की वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म साथ लगती है, साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है, वरना वो जो है सिंगुलर वर्ब जो है कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ब हमारे पास है प्लेस। प्लेस हमारे पास एक सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इसके साथ एस वर्ड हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। जबकि प्लूरल वर्ब में हमने सिर्फ प्ले लिखा, कोई एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। यही इन दोनों का मेन एग्रीमेंट है जो कि मोस्ट कॉमन जो है इसको कहा जाता है। अभी हमने मज़ीद रूल्स पढ़ने हैं, फ़िलहाल हम ईजी वे से चल रहे हैं, अभी हम जो है वो डिफ़िकल्ट जो है फार्मूलाज की तरफ भी जाएंगे। सिंगुलर वर्ब की बात करें तो इज़, वॉज और हैज़ यूज़ होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वर्ब्स के लिए इस्तेमाल होना है तो आर, वर और हैव अकॉर्डिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड जो है सेंटेंसेस के मुताबिक। तो हमारे पास वर्ब की कोई फ्रेज़ इस्तेमाल होती है किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब जो है वर्ब फ्रेज़ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है हमारे पास सेंटेंस में वो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब भी उसकी इंडिकेशन होते हैं क्योंकि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। तो ये एक मेन जो है एग्रीमेंट है जो सब्जेक्ट और वर्ब का है और मोस्ट कॉमन भी है। अब हम मज़ीद जो है सिस्टम्स को देखते हैं। अब हमारे पास जो सिस्टम है वो है नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड वर्ब, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नाउन जो कहता सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ क्या जो है मेन डिफरेंस है और उनको सिंगुलर और प्लूरल लेके हमें असल में सेंटेंसेस में किस तरह चलना है। अब सेंटेंस में होने वाला यूज़ नाउन और वर्ब किस फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, हम उसको स्टडी कर लेते हैं और इसे हम नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड वर्ब कहते हैं। अब ये बात जो है काफ़ी कंसंट्रेशन से सुननी है कि हमारे पास नाउन है, उसके साथ जब एस और ई एस लगता है तो वो प्लूरल जो है वो कंसीडर किया जाता है। जब लेकिन वर्ब में ये चीज़ नहीं है। वर्ब में जब एस और ई एस का वर्ड जो है वर्ब के साथ लगेगा तो वो वर्ब सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जैसे अभी पहले एग्ज़ाम्पल दी बॉयज़ की, यहाँ पर ये बॉय नाउन है, साथ एस लगा तो प्लूरल नाउन कहलाया। जबकि वर्ब है अगर प्ले, अगर मैं इसके साथ एस लगा दूँगी तो ये सिंगुलर वर्ब होगा, जबकि अगर मैंने एस रिमूव किया तो ये प्लूरल वर्ब बन जाएगा। तो ये इन दोनों में हमने फ़र्क देखना है कि एस और ई एस लगाने से नाउन प्लूरल होता है और एस और ई एस के इस्तेमाल से वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये चीज़ बहुत जो है कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करती है सेंटेंसेस में। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने एस किसके साथ लगाना था, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिंगल एस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन है, एस अगर साथ यहाँ पर मौजूद है तो वो हमारे पास प्लूरल नाउन होगा। तो वो प्लूरल नाउन जो है वो वर्ब के साथ किस तरह एग्री करेगा, अगर वर्ब के साथ एस ना लगा हुआ, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगा हुआ तो वो सिंगुलर हो जाएगा और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। दूसरा, अगर नाउन के साथ एस नहीं है यानी ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए और यहाँ पर वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर्ब तभी सिंगुलर होता है जब वो उसके साथ एस का वर्ड इस्तेमाल होता है या ई एस का। एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, ये मैंने रेड मार्कर से 2 एग्जांपल्स लिखी हैं इसी डिस्कशन पे कि चीता रन्स फास्ट और चीताज रन फास्ट। ये 2 सेंटेंसेस हैं। हमें पता है चीता और यहाँ पर एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, रन का वर्ड हमारे पास यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। अब फर्स्ट सेंटेंस पे देखें तो चीता यहाँ पर नाउन तो है लेकिन साथ सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें रूल के मुताबिक जो हमने यहाँ रूल पढ़ा है कि सिंगल एक्स कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पर नाउन अगर सिंगुलर है, एक चीता है, तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होने की शर्त है कि साथ एस और एस का इस्तेमाल हो। तो फिर यहाँ पर एस लगा हुआ है और ये सेंटेंस करेक्ट होगा। दूसरा ये कि यहाँ पर चीताज रन फास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एस का इस्तेमाल नाउन के साथ हुआ यानी ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमें हमेशा जो है प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना होता है और प्लूरल वर्ब तब होगा जब एस का इस्तेमाल या ई एस का इस्तेमाल उसके साथ नहीं होगा, इसलिए हमने इस वर्ब के साथ जो है एस का इस्तेमाल नहीं किया और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो है सिंगल एस कॉन्सेप्ट था जिसे हमने नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट देखा। अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अब कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है तो हम यहाँ पर भी स्टडी सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट आपस में देख रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ कंपाउंड का वर्ड जो है उसको हमने मज़ीद बढ़ा दिया है। कंपाउंड हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो नाउन इस्तेमाल हो। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो जनरल लिखी है कि मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास द रेंजर एंड द कैंपर सी द लाइन, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसमें हमारे पास रेंजर भी एक नाउन है, कैंपर भी एक नाउन है, 2 नाउन है। नाउन 2 होने की वजह से इसे हमने कंपाउंड सेंटेंस कहा है। जब भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल होंगे जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होता है मोस्टली। और यहाँ पर हमने सी जो है इसके साथ कोई एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल वर्ब है। नाउन और नाउन जो है जब 2 सेंटेंसेस में इस्तेमाल हों एक से ज़्यादा तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास एज अ फॉर्मूला मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दी है जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर की तरफ चलते हैं जो इसी रूल से रिलेटेड है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड और एंड सिल्वर ये हमारे पास 2 नाउन्स हैं जिनको एंड के साथ जो है आपस में लिंक किया गया है और आर हमारे पास यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल है, यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो कि प्लूरल हुआ है क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस में 2 डिफरेंट नाउन्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि शी एंड हर फ्रेंड इज़ एट द फेयर। शी एंड हर फ्रेंड, शी जो है वो कोई और लड़की है, उसकी दोस्त, हर फ्रेंड वो कोई और है। तो ये एक से ज़्यादा जो है नाउन यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जिस तरह कि हमने इस रूल में स्टडी किया कि जो इस्तेमाल होने वाला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं एक सेंटेंस में। तो यहाँ शी और एंड फ्रेंड जो है ये 2 नाउन है तो हमारे पास इज़ नहीं आ सकता एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगी
और यहाँ पर आर आएगा, प्लूरल वर्ब जहाँ पर यूज़ होगा। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमने क्यों लिखा। डिटर्मिनर के तौर पे सेंटेंस में यूज़ होते हैं मोस्टली आर्टिकल्स, आ दा इस्तेमाल होते हैं, और अगर एक सेंटेंस में एक ही दफ़ा जो है वो दा या आ का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो वो सिंगुलर नाउन को कंसीडर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ नाइस एंड हेल्दी मैन हैज़ कम। आ को एक ही बार हमने यूज़ किया, यानी कि जो नाइस और हेल्दी मैन है वो एक ही है। अगर हम कहते हैं अ नाइस एंड अ हेल्दी मैन, एक अच्छा और एक सेहतमंद आदमी जो है वो आ गया है, तो हम कहते कि ये एक से ज़्यादा नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनर जो है एज आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है और अगर सेंटेंस में एक बार हो रहा है तो वो किसी एक नाउन को ही इंडिकेट करेगा और उसके मुताबिक फिर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा हमारे प्रीवियस रूल के मुताबिक। लेकिन अगर डिटर्मिनर जो आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, वो अगर एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो हमारे पास एक से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो नाउन हमारे पास सिंगुलर नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा नाउन होंगे और उन प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने जो भी हमने डिस्कस की उसी में से ही मैं आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर की एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ हमने दा एज आर्टिकल, जिस तरह यहाँ पर आर्टिकल दा इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, रेंजर के साथ दा अलहदा इस्तेमाल हुआ, दा कैंपर के साथ जो है अलहदा इस्तेमाल हुआ, यानी रेंजर और कैंपर दो अलग नाउन्स हैं। तो इस चीज़ की इंडिकेशन हुई और हमें पता लगा कि इस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले नाउन किसी एक पर्सन को रेफ़र नहीं कर रहे, तो हमने इस्तेमाल किया प्लूरल वर्ब। अगर हम कहते द रेंजर एंड कैंपर, दा को हटा देते, तब हम कहते कि द रेंजर एंड कैंपर कोई एक ही नाउन को रेफ़र कर रहा है, सिंगुलर नाउन को, तो फिर हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और उसी से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर है। अब इसी में हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। एक्सेप्शन हम देख लेते हैं इस प्रीवियस रूल की कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन जो है वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हों और वो किसी सिंगुलर आइडिया को डेवलप कर रहे हों, यानी दोनों का जो है वो आइडिया सिंगुलर ही हो, मैच कर रहा एक दूसरे से, दोनों का मीन एक हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके मुताबिक सिंगल ही आएगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी जो है ये दोनों हमारे पास सिंगुलर मीनिंग ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वर्ब जो इस्तेमाल किया उसके साथ एस लगा हुआ है, यानी ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब ये एक आम सा रूल था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, उसके मुताबिक एक MCQs देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर आर नॉट ईजी टू अर्न, ये हमारे पास सब हमने देखना है ABCD में से कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ब्रेड एंड बटर जो है हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सा आइडिया दे रहे हैं हमें, वो है लाइवलीहुड का। लाइवलीहुड का हमारे पास जो है ये दोनों हमें आइडिया दे रहे हैं कि इस लाइवलीहुड को अर्न करना इजी नहीं होता। तो एक सिंगुलर आइडिया ये दोनों वर्ड्स दे रहे हैं, दोनों नाउन्स दे रहे हैं, तो फिर हम जो है वो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास B ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर आर नहीं इज़ आना है, तो हम B ऑप्शन को ही सर्कल करेंगे कि ये हमारे पास इस सेंटेंस में यहाँ पर जो है वो फॉल्ट था, बाकी जो है वो सारा सेंटेंस करेक्ट है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट को देखा। अभी हम मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही आगे डिस्कस करेंगे और इसके आगे चलते जाएंगे अपने लेक्चर्स को लेके। तो आई होप आपको आज के तमाम रूल्स की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।